अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों के लिए मायूस कुन और कुछ के लिए हौसला अफजा, लेकिन बहरहाल खबरें आपके साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि बहुत ही हंगामा खेज़ और बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ, हिजान खेज़, बहुत ही हंगामा बर्पा कर देने वाला दिन था आज का। और आज के दिन तक अगर मैं बात करूं तो हुकूमत को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है हर महाज पर। यानी इनको अखलाकी तौर पर भी शिकस्त हुई है, इनको नंबर गेम में भी शिकस्त हुई है और अब इनको इनके मालिकों ने भी यकीनन मुर्गा बनाया हुआ होगा जो सूरत हाल रही है दिन भर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि आज के दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक टास्क था हुकूमत का वो ये था कि उन्होंने आइनी तरामीम को हर सूरत ऐवानों में, दोनों ऐवानों में एक साथ एक ही दिन में मंजूर कराना था और इन्होंने आज का पूरा प्लान उसी हिसाब से तय कर रखा था। लेकिन इस महाज पर हुकूमत नाकाम ठहरी है। आज के दिन तक तो कम अज़ कम हुकूमत ये आइनी तरामीम नहीं पास करा सकी। क्या दिन भर होता रहा आपके साथ शेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक अहम खबर है जी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात जाहिर है कि आइनी तरामीम के हवाले से अब तो काफ़ी कुछ खुलकर सामने आ चुका है और वो तमाम बातें जो हम वक्तन फ़वक्तन इधर उधर मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, वो तमाम बातें ही तकरीबन सच साबित होती महसूस हो रही हैं क्योंकि वो तमाम शिकें हैं इस आइनी तरामीम में, जिसमें 5 जजों का पैनल बनाने का, हाई कोर्ट के जजों को इधर उधर शिफ्ट करने का, फिर मुख्तलिफ जो हुकूमती अहदेदारान हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, और फिर इसके साथ साथ एक नई आइनी अदालत के क़याम का, उस आइनी अदालत के क़याम और चीफ जस्टिस की तकर्री का इख्तियार हुकूमत को देने का, ये तमाम मामलात इसमें शामिल रहे। इसी तरह से 63A आर्टिकल जो है, जो फ्लोर क्रॉसिंग को रोकता है, उसको भी आइन से निकालने की तरमीम इसमें शामिल थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी खुफिया तरामीम भी थीं जो कि अभी तक सामने तो नहीं आई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर शब खून मारने की तैयारी थी। और एक मुबैना तौर पर तरमीम ये भी थी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो लोगों को उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, इसको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दिया जाए। तो ऐसी एक तरमीम भी इसमें शामिल है। आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक़ भी कुछ क़वानीन की तरमीम की जा सकती थी। तो ये तरामीम अभी तक सामने उस तरह से तो नहीं आई, लेकिन ख़दशात हैं कि ये तरामीम भी इस आइनी पैकेज का हिस्सा थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताएं कि आखिर तक भी खुद हुकूमत के पास भी आइनी तरामीम का ये मुसव्वदा मौजूद ही नहीं था। ये आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि वो हुकूमत और वो वज़ीर क़ानून जिन्होंने आज आइनी तरामीम को पेश करना था ऐवानों में, उनके अपने पास वो एजेंडा मौजूद ही नहीं था। और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये कोई ख़बर नहीं है, ये आज़म नज़ीर तारड़ खुद कह रहे हैं। और वो भी किस वक्त, रात 10 बजे वो आके फरमा रहे हैं कि मुझे भी मुसव्वदा अभी मिला है, मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल गई है। वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जी उन्होंने भी मुसव्वदा खुद तैयार नहीं किया या उनकी कंसल्टेशन से तैयार नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए तो इसमें ये एतराफ़ छुपा हुआ है कि मुझे भी अभी मिला है। असल में जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि सारी गेम मौलाना के गिर्द घूम रही थी। अगर तो मौलाना हाँ करते हुकूमत को तो फिर वो तमाम लोग, 4 या 5 जितने भी लोग थे जो कि PTI के हुकूमत ने दबोच रखे हैं, उनको भी फिर पर्दे के पीछे से निकाल कर सामने लाए जाना था। लेकिन उसकी नौबत ही ना आई क्योंकि मौलाना ने ही क्लियर कट कोई फैसला नहीं किया हुकूमत के हक़ में। और इससे पहले काफ़ी चहमगोइयाँ चलती रहीं कि जी मौलाना कह रहे हैं कि हमारी तरमीम शामिल कर लें, मौलाना ये कह रहे हैं, मौलाना वो कह रहे हैं। लेकिन बाद में अब्दुल गफूर हैदरी ने आके मीडिया से कहा कि जनाब हमें तो अभी तक तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं दिया गया, हम तो तब से मुसव्वदा मांग रहे हैं कि हमें कम अज़ कम तरमीम दिखाएं तो सही, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम उसकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे और उसमें किस किस्म की तरमीम में तब्दीली चाहिए हमें। लेकिन उन्हें मुसव्वदा ही नहीं दिया गया। गोया ये ऐसा ही है कि आप रिश्ता मांग रहे हैं जाके, लेकिन उनका लड़का जो है वो सामने ही नहीं आ रहा, लड़का आप दिखाई नहीं रहे या फिर लड़की आप दिखाई नहीं रहे और आप कह रहे हैं बस रिश्ता दे दो। तो ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी हुकूमत की जो कि मौलाना से हिमायत मांगने तो चल पड़ी, लेकिन उन्हें जाके दिखा नहीं रही कि उनके हाथ में है क्या, किस चीज़ के लिए हिमायत मांगने के लिए आए हैं। और मैं तो इस बात पर हैरान हो रही हूँ कि कल रात से मौलाना से 10 बार मुलाकातें हो चुकी हैं, तो आखिर इन मुलाकातों में डिस्कस क्या हो रहा है? अगर आपके पास इस वक्त मौजूद ही नहीं है तरमीम का मुसव्वदा, तो आप डिस्कस क्या कर रहे हैं? किस बात पे बहस हो रही
थी, डेडलॉक कहाँ था, फिर क्या मामला थे जो तय हो रहे थे। ये अपने आप में एक मजाक है कि इस तरीके से क्या आईनी तरमीम हुआ करती हैं। क्या दुनिया में ये मजाक की बात नहीं है कि लेजिस्लेशन करने वालों को पता ही नहीं है कि किस बात के ऊपर यस सर करने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए यहाँ पर ऐवान में भेड़ बकरियां हैं या कोई अवामी नुमाइंदे हैं जो समझ बूझ रखते हैं, जो देखेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, या फिर भेड़ बकरियां हैं जो आके धड़ाधड़ ठप्पे लगा देंगे कि जी हमें सब मंजूर है जो मालिकों का हुक्म है। ये सूरत हाल रही दिन भर। पीटीआई के भी लोग बेचारे उनके पीछे मौलाना के, और जो मोहसिन नकवी साहब, बिलावल, और कभी वो जा कभी ये जा, मियाँ साहब भी खुद आ गए और वो भी कोशिश में थे कि मौलाना के घर चले जाएं, लेकिन फिर मौलाना खुद ही पार्लियामेंट आ गए। 4 दफ़ा वक्त बदला गया। सुबह 11:30 बजे से काम शुरू होना था, लेकिन सुबह 11 बजे क्या, दोपहर 4 बजे क्या, शाम 8 बजे क्या, 10 बजे क्या, 11:06 पर बहरहाल असेंबली का इजलास इसी नीयत से बुलाया गया कि अब ये मुलतवी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल किया हुआ था, एजेंडा आ चुका था, तो ये नहीं कर सकते थे कि बुलाया ही नहीं जाता। तो फिर इसलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुलाया गया, कौमी तराना बजाया गया, और फिर वो तमाम अरकान जिनको सुबह से बिठा रखा था पार्लियामेंट में सिर्फ ठप्पे लगाने के लिए, उनको कहा गया कि तशरीफ़ ले जाइए, आपकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, इसलिए क्योंकि नंबर पूरे नहीं हुए। मौलाना ने कोई इस सिलसिले में हामी नहीं भरी। आज जो बॉडी लैंग्वेज देखने में आई है वज़रा की, बिल्कुल उनके कंधे झुके हुए थे। ख्वाजा आसिफ साहब की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पार्लियामेंट से वापसी पर जाते हुए मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे बारहा जाके पूछा कि क्या सूरत हाल रही, तो उन्होंने कहा हमारे नंबर ही पूरे नहीं हुए, इसलिए इजलास नहीं हुआ। मौलाना ने हमारी हिमायत नहीं की। तो आखिरी जो वक्त तक था उस वक्त तक तो मौलाना ने हिमायत नहीं की, लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें गर्दिश करती रहीं, और ये भी कहा गया कि पीटीआई ने एक तरमीम के ऊपर जो है वो आकर हिमायत कर दी है कि जी 5 नहीं बल्कि 3 जजों का पैनल हो तो उस पर हिमायत की जा सकती है, लेकिन बाद में पीटीआई की मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई। फिर आईनी अदालत के हवाले से भी ये अफवाहें उड़ी कि जनाब आईनी अदालत की पीटीआई ने हिमायत कर दी है, लेकिन ये खबरें भी बाद में गलत साबित हुई, और कैटेगोरिकली आके पीटीआई के लोगों ने कहा कि जी कोई हमने किसी भी तरमीम की किसी किस्म की हिमायत नहीं की, और इस पार्लियामेंट से हम किसी तरमीम की हिमायत कर ही नहीं सकते, अदरवाइज़ ये बिल्कुल इनको एक कानूनी लेजिटमेसी देने के बराबर बात होगी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमने इनकी आईनी हैसियत तस्लीम कर ली है, जबकि हम तो इनको मानते ही नहीं है कि ये रुकने पार्लियामेंट हैं। ये तो एक जाली पार्लियामेंट है, इसके पास इस्तेहकाक ही नहीं है कि ये कोई आईनी तरमीम करे या कोई कानून साजी करे, तो इसलिए हम इनके साथ कोई मिलकर कानून साजी के ऊपर अग्री कर ही नहीं सकते। तो पीटीआई की तरफ से तो कैटेगोरिकली आज तक तो यही बात की गई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी जेल के अंदर से यही पैगाम दोहरा रहे हैं कि बिल्कुल हम किसी तरह भी अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हम भी इसीलिए कुर्बानी दे रहे हैं, हम भी इसीलिए डटे हुए हैं कि ये हमने मामला नहीं इस तरह से चलने देना जैसे कि ये मुल्क को चलाया जा रहा है। तो ये आज का दिन भर सूरत हाल जो थी उसमें निकला कुछ नहीं, खोदा वो पहाड़ और निकला चूहा, वो वाली सूरत हाल रही। सारा दिन एक हिजान खेज सूरत हाल थी, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी इसकी बॉटम लाइन यही है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हो सके, और इसलिए ये जो तरमीम हैं ये नहीं हो सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत इतनी उजलत में ये तरमीम एक साथ एक ही दिन में क्यों करवाना चाहती थी। तो इसकी जो एक रीज़न बताई जा रही है वो ये कि हुकूमत को खदशा है कि कल यानी आज सुबह जब पीर के रोज़ एक वर्किंग डे होगा, अदालतें खुल जाएंगी, तो इस बात का उन्हें खदशा है कि कोई ना कोई पिटिशन लेकर पहुंच जाएगा और मुमकिना जो आईनी तरमीम है उसको होने से पहले ही रोक दिया जा सकता है, और उसकी बुनियाद भी सॉलिड बनाई जा सकती है ये कहकर कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ही इस वक्त नामुकम्मल हैं, तो इसलिए हुकूमत को किसी भी आईनी पैकेज लाने से रोका जा सके। और अदलिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने ये 8 जजेस ने ऑर्डर लिखा है वो इस बात का सबूत है कि अदलिया को सब पता है कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और क्या उसका मकसद है, ये कैसी साजिश है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और सैयारे पर बैठे हैं और उन्हें किसी बात का इल्म नहीं है। तो खातिर जमा रखिए, उन्हें भी पता है कि क्या हो रहा है और उनको रोकने के बड़े अच्छे तरीके भी आते हैं। एक खबर हमारे पास ये भी है जनाब कि कल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया था, उस फैसले से पहले अहम मीटिंग हुई है जजेस के दरमियान, जिसमें तकरीबन 13 जजेस मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के, और 14वीं जज जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं वो बैरून मुल्क होने की वजह से मौजूद नहीं थी, अदरवाइज़ उनको भी इन 13 जजेस के साथ शामिल ही गिना जाए।
और उन्होंने इस सारी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया, जिसके बाद ये 8 रुकनी जो एक बेंच भी था, यानी बेंच तो खैर वो 13 रुकनी था, लेकिन 8 जजों ने जो उसके बाद एक वजाहती बयान जारी किया। ये क्या शो करता है कि ये तकरीबन 13 जजेस जो हैं या 14 जजेस जो हैं ये एक नुक्ते पर साथ हैं। ये इंडिकेशन है, ये इतना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 13 जजों को उठा करके साइड लाइन कर दें, इग्नोर कर दें, और आप अपनी मर्जी से 3-4 जजेस के फैसलों की बुनियाद के ऊपर कुछ भी करते फिरें, आइन के साथ खिलवाड़। ये मुमकिन नहीं है। आपके ख्याल से ये 13-14 जजेस आराम से बैठ जाएंगे? खबरें तो ये भी हैं कि ये तूफान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं रुकेगा, बल्कि ये हाई कोर्ट तक आएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसी तरमीम हुई तो हाई कोर्ट के जजेस इस्तीफे भी दे सकते हैं और बहुत सख्त रिएक्शन हुकूमत को फेस करना पड़ सकता है, जो अभी तक हुकूमत मिस कैलकुलेट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए भी हुकूमत चाहती थी कि ये कोई शोर उठे, आईनी तरमीम लीक हों, सूरत हाल डिस्कशन में आए और उसके बाद कोई उनके ऊपर कदगन लग जाए और वो ये कानून साजी ना कर सकें, तो उससे पहले ही हम अपनी वारदात डाल देते हैं। लेकिन आज के रोज़ तक तो ऐसा नहीं हो सका। क्या कल इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन PTI डाल देगी या कोई और डाल देगा बार्स की तरफ से, ये अब देखना होगा। इंटरेस्टिंग मामला होगा बहरहाल, क्योंकि कल वर्किंग डे होगा, अदालतें खुली होंगी, तो देखना होगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं सारे मामले को। क्या इस सारे मामले पर वकला तहरीक चलेगी? ये भी यकीनन एक अहम सवाल है जो यकीनन आप लोगों के जहन में होगा। आज कुछ जो मुझे वकला तहरीक, जो पिछली वकला तहरीक थी, उनके नुमाइंदों के स्टेटमेंट देखने को मिले, जो ये कह रहे थे कि अदलिया के ऊपर किसी किस्म की कदगन और उनकी आज़ादी को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई तो ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जाने के बाद 26 अक्टूबर से चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे आइनी तौर पर, और तमाम बार्स भी यही चाहती हैं। ये जस्टिस मुनीर मलिक का एक स्टेटमेंट था जो पहले जारी हुआ और उसके बाद उन्होंने ARY के प्रोग्राम में इसको आके ख़ुद भी डिस्कस किया। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वकला के अंदर भी इसमें तशवीश है, लेकिन क्या तमाम वकला में तशवीश है? जी नहीं। ये मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन अब बताने लगी हूँ कि जो हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं मामला कि वकरा जो हैं वो ग्रुपिंग में मुलविस हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर हमले के वजह से भी, जो आइन के साथ खिलवाड़ किए गए, जिस तरह के इलेक्शन हुए, जो कुछ होता रहा, उस पर वो खामोश तमाशाई क्यों बने रहे? क्योंकि वो डिवाइडेड थे, क्योंकि उनके बहुत सारे जो नुमाइंदे थे वो हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिए हुए थे। किस तरह किसी को पैसे दे के, ऑब्लाइज करके, ग्रांट्स दे के इन्होंने इन तंजीमों को आपस में ही इस तरह बरसरे पैकार रखा कि ये लोग यूनाइट ना कर सकें और उसके बाद फिर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सकें हुकूमत के लिए। तो आज भी मैं अपने प्रोग्राम में GNN के लिए सुप्रीम कोर्ट बार के जो नुमाइंदे थे उनसे बात कर रही थी, और उनकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरह इन तरामीम की मुखालफत करेंगे, बल्कि वो मुझे ये एडवोकेट करते हुए नज़र आए कि जनाब पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो जैसी मर्जी कानून साजी करे, उनके इस्तेहकाक को तो छेड़ा नहीं जा सकता। तो अगर पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी कानून साजी कर ले तो क्या हम यही कहेंगे कि ये उनका इस्तेहकाक है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता? कल को पार्लियामेंट फिर ये भी कानून साजी कर ले कि तमाम वकला तंजीमें ख़त्म की जा रही हैं, कोई वकला की सियासत नहीं होगी, तो क्या तमाम ये वकला की तंजीमें इसको कबूल कर लेंगी? कल को वो ये कह दें कि मुल्क में कभी इलेक्शन होंगे ही नहीं और जितनी भी हुकूमतें बन गई हैं वो सब ऐसे ही अब चलती रहेंगी, तो क्या वकला तंजीमें इसको भी कबूल कर लेंगी? या ये कह दिया जाए कि अदालती निज़ाम ही सिरे से ख़त्म किया जा रहा है और जरगा सिस्टम होगा, तो क्या वकला तंजीमें इसको कबूल कर लेंगी, ये सोच कर कि जी हाँ जी पार्लियामेंट का इख्तियार है, अगर उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से कर ली अमेंडमेंट तो हम क्या कह सकते हैं? तो बात जो है वो वहीं पे घूम फिर के आती है जनाब कि जो एक बुनियादी आइन का एक फ़लसफ़ा है उसके ख़िलाफ़ जाकर तो आप नहीं कर सकते कोई भी अमेंडमेंट, भले आपका इख्तियार हो भले ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे ये स्मेल मैंने ज़रूर किया कि वकला तंजीमों में आज भी वो जान नहीं है और ये कोई रिएक्ट नहीं करेंगी, वरना आज जिस तरह से सब कुछ हो रहा था उसके बाद तो हमें देखना चाहिए था कि पार्लियामेंट के बाहर वकला एहतजाज के ऊपर आ जाते, उसके बाद तो हमें देखना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे के बैठ जाते कि अदालत खोलें भाई, अदलिया जो है वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है, अदलिया के ऊपर हमला हो रहा है और ये हम नहीं होने देंगे। अगर ये ना होता तो फिर हम देखते ना कि कोई आज शोर मचता,
सारी तरफ खामोशी थी, सब बैठ कर टीवी स्क्रीन्स पर तमाशा देख रहे थे कि किस तरह से आज अदलिया की पूरी तरह से आज़ादी को सलब किया जा रहा है और आइन की बेहुरमती की जा रही है, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सब बैठ के तमाशाई बनकर देख रहे थे। आपको मालूम है हम यही डिज़र्व करते हैं। हम ये डिज़र्व क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये लड़ाई तो पीटीआई की लड़ाई है, ये तो आपस में जाने समझें। अब हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो जिम्मेदारी वकला की है, वकला तंजीमों की है, वो जाने और उनकी तहरीक जाने। कभी हम सोचते हैं कोई बंदा उठाया गया, मर गया, हम कहते हैं ये तो उसकी लड़ाई है, ये वो जाने और वो जाने, हमें क्या लगे। जब तक हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ बहैसियत कौम खुद नहीं करेंगे, कोई भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। हमने सारी जिम्मेदारी या तो अदलिया पर डाल दी, या हमने पीटीआई पर डाल दी, या हमने वकला पर डाल दी, या हमने सहाफ़ियों पर डाल दी, और हम यही सोचते रहते हैं कि जनाब हम तो बैठ के सिर्फ हाथ बांध कर तमाशाई बनकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। यही 9 अप्रैल 10 अप्रैल की रात थी। दिल में सबके ये था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बैठ के बस टीवी स्क्रीनों पर वो गलत होते हुए देखा। बाहर नहीं निकले उस वक्त कि इसको रोका जाता, और फिर उसके बाद 2.5 साल तक उसका खमियाजा भुगता। चलिए वो तो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद भी यही सूरत हाल रही है कई दफ़ा कि हर चीज़ का तमाशा बैठकर हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। तो जब हम ये करते हैं, जब हम देखते हैं कि आइन की पामालियाँ होती हैं तो होती रहे हैं और हम उससे लाताल्लुक़ हो जाते हैं, तो फिर उसका खमियाजा तो हम तक पहुँचता ही है किसी न किसी तौर। और अभी भी हमारे शऊर की ये अभी तक भी वो मकाम नहीं है, वो स्टेज नहीं है कि जहाँ पर हम ये देखें कि लोग ये समझें कि यह आइन तो हमारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है। यहाँ तो हमें सिर्फ एक मसाला मिला हुआ है, हमें एक ड्रामा मिला हुआ है, हमें एक चस्का मिला हुआ है कि जनाब अब देखें किसका पलड़ा भारी और अब देखें किसका पलड़ा भारी है। तो अगर ये जिम्मेदारी अब आप 13 जजों पे डाल दें, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे डाल दें और फिर बैठ के देखते रहें कि वो कितना तहफ़्फ़ुज़ करें, ये हर फ़र्द की जिम्मेदारी है। ये मुल्क भी हर फ़र्द का है, ये आइन भी हर फ़र्द का है, और ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। वरना कोई दुनिया में इदारा, कोई शख्स अकेला उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। अभी मैं उस दिन देख रही थी कि इंडोनेशिया में या ब्राज़ील में कोई ऐसी लेजिस्लेशन हुई है कि जिसके ऊपर अवाम को एतराज़ है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, बाहर निकले हैं, लाखों की तादाद में निकले हैं। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है कि यह आपने क्यों ऐसी मुतनाज़े कानून साजी की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी इनका अब हक़ है, ये जैसे मर्ज़ी करते फिरें, और ये तो हैं ही जाली अराकीन, और ये तो हैं ही ऐसे नौकर किस्म के लोग कि इनको पता ही नहीं है कि आइनी तरमीम में है क्या। जो इन्हें लिखा लिखाया ऊपर से आ जाएगा, उस पे जाके जनाब ये तकरीर झाड़ देंगे, ये इनकी औकात है, और इनको हम मौका दे देंगे। तो लेजिटमेट किस्म की हो ना अरकान भी, हुकूमत भी, तो फिर भी बंदा कहे कि चलो यार अवाम ने, अगर मेजॉरिटी ने इनको हक दिया हुआ है तो ठीक है, फिर अब ये कर रहे हैं ही जाली हैं, और ऊपर से आके इनकी बदमाशियाँ चेक करें जो ये आइन के साथ करते फिर रहे हैं। और हम सिर्फ ये देखेंगे कि ओहो ये हो गया, अनदाई हाल है, ये कह के हम उसके बाद अपनी दिहाड़ी में लग जाएंगे। तो ये हमारी सूरत हाल इसी तरह इंशाल्लाह रहेगी। बहरहाल लेट्स सी कि जी अगर कोई ये सोच रहा है कि वकला तंजीम होगी, कोई तहरीक चलेगी, कोई तहरीक तुरूक नहीं चलेगी, जैसे आप हैं वैसे ही वकला भी हैं, वो भी आप में सही हैं। तो लिहाजा इस बात को छोड़िए। एक आपके साथ और ख़बर शेयर कर देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज फिर एक जलसे में खिताब कर रहे थे फ्लोरिडा में, और उनके जलसे के करीब ही दोबारा से फायरिंग का वाक़या पेश आया है। और एक दफ़ा पहले भी उन पे अटैम्प्ट किया गया जो उनके कान को छूकर गुजरी थी गोली, और अब एक दफ़ा फिर से फायरिंग का वाक़या पेश आया है। और ये बज़ाहिर वही अगेन हमें सिचुएशन नज़र आ रही है कि बार बार ट्रंप को टारगेट किया जा रहा है। और इस वजह से पहले हमने देखा था कि एक बहुत हमदर्दी दोबारा से राइज़ की थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये बार बार का अटैक क्या शो कर रहा है? कौन है ऐसा दुश्मन जो उनको निशाने पर रखा हुआ है, जिसने, और जो नहीं चाहता कि वो ये इलेक्शन लड़ें या इलेक्शन जीतें। काफ़ी फिर अगेन सूरत हाल मिलती जुलती पाकिस्तान के हालात के साथ हो जाती है, जहाँ पे हम बार बार देखते हैं कि एक पैरेलल ड्रॉ किया जाता है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में। वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन जो हालात हैं वो काफ़ी मिलते जुलते दिखाई देते हैं कि जहाँ पर उनको भी इसी तरह ऐसा लगता था कि रास्ते से हटाने की कोशिश है, और कुछ ऐसी ही सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। तो बहरहाल अमेरिकन इलेक्शन भी अब नवंबर में होने हैं, तो उनका भी ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट है। और एक जो आखिरी खबर है वो जी कि 10 रुपये जो है पेट्रोल प्राइस में कमी हुई है, डीजल भी मेरा ख्याल है कि
12 रुपए लीटर कमी उसमें भी हुई है। तो आलमी मार्केट में भी कीमतें गिरी हैं, ऑयल प्राइसेस गिरे हैं, जिसके बाद इसका जो किसी हद तक फ़ायदा है वो अवाम को भी मिला है। लेकिन मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि इसका भी एक वजह ये भी थी कि अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए ताकि अगेन उनका जो थोड़ा सा पारा है उसको नीचे रखा जा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।